राधे राधे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री चैप्टर कितना था? 7 का पार्ट 2। चैप्टर 6 था पार्ट 2। क्या आवाज़ ठीक है? ऐसे बैटरी ठीक है तो आवाज़ ठीक ही रहेगा, दिखता रहता है ना। यहीं से पढ़ना था, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह। चल, सामाजिक व्यवस्था प्रश्न चिन्ह। देखो यहाँ पे संत तुकाराम एक अभंग यानी मराठी भक्ति गीत है। ये तुकाराम का क्या है? मराठी भक्ति गीत, अभंग। जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वही संत है। कह रहे हैं कि जो दीन दुखियों पीड़ितों को अपना समझता है वो क्या है? वही संत है। क्योंकि ईश्वर उसके साथ है, वह हर एक परित्यक्त व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। दास मतलब गुलाम, हाँ, दीन, हाँ, नौकर गुलाम अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। तुकाराम का कहना है, मैं यह कहते कहते कभी नहीं थकूंगा, ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। यहाँ चोखा में क्या है? ये चोखा मेठा के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है। तुमने हमें नीच जाति का बनाया, मेरे महाप्रभु तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करते तो देखो, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो हमारे घर में आ चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा मोल पूछता है, तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी? आज समझ में कुछ नहीं आया। मान लो ऐसा कहानी, ये इसका क्या मतलब हुआ कि हमें इतना दीन दुखी हो, मतलब इतना गरीब, इतना दास क्यों बनाए? आप तो भगवान हैं, आप सब जानते हैं। हमें ज़िंदगी भर दूसरे के जूठन खाना पड़ता है, मतलब हाँ, वही बात, निचली कास्ट में जन्म लेने। कोई भी है तो उसका स्वतंत्रता है, अधिकार है। जरूरी थोड़ी है कि सबका जूठन ही खाए, है ना। नागपंथी सिद्ध और योगी, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। नागपंथी सिद्ध और योगी। इस काल में अनेक धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी, रूढ़िवादी मतलब होता है जो पुराने जमानों से चलते आ रहा है, उसे क्या बोलते हैं? रूढ़िवादी। रूढ़िवादी धर्म के कर्म कांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नामपंथी सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। क्या साधु संत क्या बनता? लंगोटी? हाँ, तो कोई पहन सकता है ऐसे, वो पहने रहेगा तो ठीक रहता है। हलवानी का धोती पहनता है, पहनता नहीं है? तू तो नागा है ना, नाग, नागा साधु है। चलो आगे पढ़ देख। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार में निराकार परम सत्य चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन क्या किए? योगासन। अब धोती पहन के योगासन करने में थोड़ा दिक्कत होगा ना, प्लास्टिक मारने में दिक्कत होने लगेगा। रामदेव बाबा देखा था, आधा कर देते हैं धोती को। प्राणायाम,
प्राणायाम बुझाता है? प्राणायाम करता है ना? सूर्य नमस्कार और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म का आलोचना ने भक्ति मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। अरे आग के आसपास तपस्वियों का समूह, ये सब तपस्वी है, यहाँ पे आग जला के बैठे हैं, ठीक है। ठंडी के मौसम में तू भी तपस्वी बनेगा। चल, इस्लाम और सूफी मत। अब थोड़ा सा जानते हैं इस्लाम और सूफी मत। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी, यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया, उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ये थे सूफी। कैसे थे? सूफी। इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण दृढ़ता से विचार किया। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धति को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल बना दिया। साथ ही मुस्लिम विद्वानों उलेमा शरीयत के नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। शरीयत मुस्लिम एक क्या है? धार्मिक कानून है। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशद कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ एक उसी प्रकार से जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े। ठीक है, रहना चाहता है। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। काव्य रचना मतलब लिखा करते थे, है ना। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गजाली, रूमी और सदी के नाम उल्लेखनीय है। नागपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यह मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में जिक्र यानी नाम का जाप, चिंतन, समा यानी गाना, समा मतलब गाना, रक्स मतलब नृत्य, नीति, चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण और विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। उनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। ये फिगर दिख रहा है फोटो सूफी संतों का। ईश्वर से अनुराग पढ़ रहे हैं हम। कुरान की पांडुलिपियों से लिया गया एक पृष्ठ, दक्कन प्रवृत्ति 1500। कुरान मुस्लिम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है ना। ये कुरान क्या है? मुस्लिम धर्म का एक धार्मिक ग्रंथ है।
जैसे हम लोग रामायण महाभारत गीता मानते हैं, उस पर एक कुरान। खानकाह सूफी संत, जहाँ सूफी संत का अक्सर रहते भी हैं। 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। ठीक है, 11वीं शताब्दी के अनेक सूफी संत एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत अध्याय 3 की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई, जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम याद रखेंगे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी और पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती औलिया और गुलबर्ग बंदवाज गुरसुराज। हमको लगता है कि पूछता है कि ख्वाजाद्दीन मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है ना। जीके में कभी कोई क्वेश्चन पूछता है, नहीं राजस्थान में। ऐसे हम पूछ के बता दे क्या, हमको याद है जहाँ तक राजस्थान। हाँ, वो तो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार बनाया था, वही है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? राजस्थान के अजमेर शहर में स्थित है। वो कभी कभी पूछता है ना, याद रखेंगे। वह राजस्थान अजमेर शहर में, राजस्थान के। आगे देखो, बात ना करो अब। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठक का आयोजन करते। खानकाह वहाँ होता है जहाँ वो आते हैं, बैठते हैं, जहाँ सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे, अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों का आशीर्वाद मांगते थे, अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियों के पास चमत्कारी शक्तियाँ होती है, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता है, जहाँ भी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते हैं। सभी पृष्ठों में भक्त सूफी दरगाह पर जाते थे, सभी पृष्ठभूमियों पर। मालिक हैं, ये चल गया जिंदे बना अभी तक। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती देखते बड़ा हड्डी उडी ना चलो। मालिक प्रभु की खोज। अब प्रभु की खोज में देखो क्या है। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था। उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उदाहरण प्रस्तुत है। कृति मतलब उसका जो लेख है, जो उसने लिखा है, जो शायर है, तो उसका कुछ है यहाँ पे उदाहरण। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का में एक काबा भी गया, वहाँ भी नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा। वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यहाँ उसकी जगह थी, वहीं मैंने उसे पाया, और वह कहीं नहीं पाया। हाँ, देखो कहने का मतलब क्या करा, मालिक यानी प्रभु की खोज, यानी भगवान है ना, गॉड, जो भी है जिसको मानता है वो। तो जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का एक सूफी शायर था। क्या था? शायर था। तो शायरी के माध्यम से लिखा कि यहाँ भी खोजा, वहाँ भी खोजा, कहीं नहीं मिले। कौन? भगवान, है ना। तब वही लिखा है कि मैं हिंदू के मंदिरों में गया, वहाँ भी नहीं पाया। ठीक,
वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। न तो ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में, न ऊपरे मिला न नीचे ही मिला खाइयों में, न मक्का में मिला न काबा में। मक्का काबा यानी वो मुस्लिमों लोग का है जो मक्का मदीना जाता है वहाँ पे, वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक, दार्शनिक जो होता है जो लिखता है पहले का जानता है, उसके पूछा। दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना के पहुंच से भी परे था, वो भी नहीं जानता है उनके बारे में। मैंने अपने दिल में झांका, वहाँ उसकी जगह थी और मैंने उसे पाया। और वहीं कहते हैं ना कि सब में भगवान है, तुम में भी क्या है, भगवान है। भगवान को पढ़ना, शैतान है। आओ राधे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। अब पढ़ेंगे हम कि उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं और नाथ पंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों अध्याय 6 में और राज्य अध्याय 2, 3, 4 का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय, नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी 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 मतलब बदमाशी नहीं करना तो थोड़ा जगह भी है, मैं डिस्टर्ब कल भुलवा देंगे। कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर, बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को, आडंबर झूठ साच, रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। कौन? तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस। पूछा जाता है कि रामचरितमानस कौन लिखा है? तुलसीदास। ठीक है, इस भाषा में, अवधी भाषा में। ठीक है, उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त और साहित्यिक कृति दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अन्याय भक्त थे। सूरदास किसके भक्त थे? सूरदास कृष्ण के भक्त थे। किसके थे? कृष्ण। राधा राधा जय श्री राधा। हाँ, बहुत सारा लिखे हैं तुलसीदास का, रत्नावली कबाल बहुत सारा है। उनकी रचनाएं सुर सागर, सुर सागर है किसका? बाबा गुरु नानक, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सूरदास, पुरंदास। देखो, सुरावली, सुरावली किसका लिखा हुआ है? सूरदास का। साहित्य लहरी में संग्रहित है, साहित्य लहरी भी है सूरदास का, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकर देव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे। इनके समकालीन थे सूरदास का। समकालीन मतलब कि एक ही समय में, है ना, एक ही समय के, ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने नामधर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे।
मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राजसी घरानों में हुआ था। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के जाने जाते थे, की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों में उच्च जातियों और रीति नियमों की खुली चुनौती दी तथा वे गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों ने अधिकांश विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि उनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची उन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए यह बेहद लोकप्रिय हुई और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव की जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाली गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ ही साथ इन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं। जो उन्हें गाया करते थे वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति अंग बन गई हैं। राणा के राजमहल से परे। मीरा द्वारा रचित गीत, ये किसके द्वारा रचित है? मीराबाई के द्वारा रचित गीत है। लोक लजा कुलरा मर ज्यादा जगमा जेक रख्या री, महल अटारी हम सब त्याग्यो थारो बसानो शहर, राणा जी थे क्याने रखो मायूसू बैर, बिखरो प्यालो राणा भेजा, पीवा मीरा हसारी, बार न बाको भयो गरल अमृत ज्यों पियो। देख लो, हमारा नाम है इसमें। राणा थे कैन राखो मैसू बरे, आपके विचार से मीरा राणा के राजमहल क्यों छोड़? करवा दे, उधार जाएगा भी है। कबीर नजदीक से एक नजर। अब थोड़ा सा कबीर के बारे में देखेंगे। मीराबाई के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिए। ये कौन है? कबीर, संत कबीर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर, जुलाहा मतलब बुनकर परिवार में हुआ था। बुनकर मतलब जो कपड़ा या कोई बुनने का काम करता है, बनाने का। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित है। ये बार बार कभी भी सरकारी कोई भी एग्जाम में पूछता है कि बीजक किसकी रचना है, बीजक कौन लिखा है। याद रखना पड़ेगा तुमको कि बीजक कौन लिखा है? कबीर। ठीक है, बीजक किसने लिखा है? कबीर। हाँ, ये पूछा जाता है, कई बार हम तुमको दिखाएंगे। पूछते कि बीजक किसकी रचना है, बीजक कौन लिखे हैं, तो याद रखेंगे कबीर लिखे हैं। सच्चे प्रभु की खोज, किकर खोज? सच्चे प्रभु की खोज। कबीर की एक रचना, ये किसकी रचना है? कबीर की। अल्लाह राम जीऊं तेरे नाई, बंद ऊपरी मेहर करो मेरे साई, क्या ले माटी मुँह सू मारे, क्या जल दे न्यो हाय, जो करे मकसीन सतावे, गुण रहे छिपाए, ब्राह्मण बैरिस करे 2400, काजी महरम जान, 11 मास जुदे क्योंकि ये एक ही माही समान। पूर्वी माही समान।
पूर्वी दिशा हरि का बसा, पश्चिम अल्लाह मुकाम। ठीक है। दिल की खोजी दिले भीतरी, इहे राम रहीमान। इन दोहों में दिए गए विचारों की किस रूप में वसावना और जलालुद्दीन रूमी के विचारों का समानता भिन्नता रखते हैं? चलो आगे देखते हैं। इसमें दिया है, कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं का एक पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों ही बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। उनके काव्य की भाषा बोलचाल हिंदी थी, आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता था। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। कबीर को हिंदू लोग भी मानते थे और मुसलमान लोग भी, दोनों लोग अनुयायी हो गए। बाबा गुरु नानक, नजदीक से एक नजर। गुरु नानक नाम सुना होगा। हाँ, सिख धर्म में गुरु नानक पगड़ी वाला, वो पंजाबी भी। और पटना में एक है ना गुरुद्वारा, देखा। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक 1469 में जन्म, 1539 में मृत्यु के बारे में हम कहीं अधिक जानते थे। तलवंडी, कहाँ जन्म हुआ था इनका? तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक है, करतारपुर में केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक साझ ही रसोइया इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा गया। आज से इसे गुरुद्वारा कहते हैं। आज इसे क्या कहते हैं? गुरुद्वारा। गुरुद्वारा नाम सुना है ना? कोई भी जाएगा तो वहाँ पे भोजन वोजन मिल जाता है। अभी गया नहीं है ना तुम? पटना में भी है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम लहना था। क्या था नाम? लहना। लेकिन गुरु अंगद के नाम से जाने गए। लहना किसके नाम से जाने गए? गुरु अंगद के नाम से। गुरु अंगद का नाम महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए और गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियों भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी, कौन लिपि? गुरुमुखी। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी में लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया और इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की बाणी जोड़ी गई। 1706 में यह एक बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता था। तो 16वीं शताब्दी अब याद आ गया है।
इसके बाद देखें 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारी के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु उनके व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हो और उपयोगी उत्पादक पेशों से जुड़े हो। अनुयायियों का यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदाय सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंद साहब यानी स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर यानी रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। ये स्थान है। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। उसने 1606 में गुरु अर्जुन का मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। ये याद रखेंगे, जो ये क्या है, जहांगीर वो अर्जुन को देता है मृत्यु दंड देने का अधिकार, 1606 में आदेश दे देता है। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन के राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह, कौन, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ, पूछे खालसा पंथ का स्थापना किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा के नाम से जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया, नाम, दान और स्नान। नाम से उनका तात्पर्य है उपासना से था, दान का तात्पर्य है दूसरों को भला करना और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। वे अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक, उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास एवं दादू जैसे संतों के अनुयायियों, जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचार काफ़ी करीब थे, वे इतिहास के फर्क और समझने में मदद मिलती हैं। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, और ये है क्वेश्चन आंसर ना, क्वेश्चन आंसर कल करेंगे। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन, ये रंग भेद हटाया था, है ना। तो सुबह लगेगा, सुबह क्या दिक्कत है, शाम के छुट्टी रखेंगे। डंडा रहने दो यहीं पे।